नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार फिर लेकर आया हूं जनता का मूड। इस बार हम जान रहे हैं जनता का मूड उन 7 विधानसभा सीटों पर जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं सलूमबर, जो अब जिला बन चुका है और हाड़ी रानी की नगरी कहलाता है। यहां पर भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं सलूमबर में और जानते हैं कि यहाँ का मूड, यहाँ की जनता का मूड क्या है। इस समय हम हैं सलूमबर के बस स्टैंड क्षेत्र में और जानते हैं कि 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में यहाँ की जनता का मूड क्या है, जनता क्या सोचती है, किन किन मुद्दों को लेकर वो मतदान करने जाएगी। एक भाई साहब है, भाई साहब नाम क्या है? फिरोज मंसूरी। अच्छा मंसूरी साहब, एक चीज़ बताए, 13 तारीख को भी मतदान होने वाला है ना, उपचुनाव होने वाला है, तो यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या है इन उपचुनावों में? मुख्य मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी कोई धरातल पे काम नहीं कर पा रहा है। फिर भी कांग्रेस अशोक गहलोत सरकार ने फिर भी काम किया था, लेकिन लोग उनको समझ नहीं पाए, उनको वोट नहीं दिया। देखो, जनता जनार्दन है, लेकिन फिर भी सलूमबर में गहलोत सरकार में RJ 58 आया, जिला चिकित्सालय आया, जिला सलूमबर, मतलब सलूमबर भी जिला बन गया, नगर पालिका थी, नगर परिषद बन गई। एक माताजी नाम क्या है आपका? आपका नाम क्या है? काली भाई। काली भाई, आप वोट दोगे? अभी 13 तारीख को वोट देने जाओगे? हाँ देंगे। तो क्या लगता है आपको, कौन इस बार जीत सकता है? रेशमा जी या शांति मीणा, कौन जीत सकता है इस बार? कौन जीत सकता है? हाँ? कमल वालों को हाथ वालों? हाथ वाला जीते तो कमल वाला जीते। कमल वाला जीतेगा। अच्छा, कमल वाला क्या, नरेंद्र मोदी वाला? हाँ। अच्छा, यहाँ पर कितने साल हो गए आपको ये फूल माला लगाने? 10 साल होगी। 10 साल। 10 साल में यहाँ कोई आपको कोई विकास दिखा? कोई चीज सड़क चौड़ी हो गई हो या आपको? कहीं नहीं निकला। हाँ? कहीं नहीं निकला। हाँ। कहीं नहीं निकला। एक और भाई साहब है, इनसे बात करते हैं दुकान पे। भाई साहब नमस्कार, नाम क्या है भाई साहब आपका? यशवंत है। यशवंत भाई, आप कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे? मैं तो यहाँ 15 साल हो गए करीब। अच्छा, 15 सालों में कम से कम 3 चुनाव आपने देख लिए होंगे ना? क्या लगता है इस सलूमबर का विकास जिला बनने के अलावा और क्या क्या विकास हुआ? विकास तो क्या हुआ सर, यहाँ तो विकास जैसा तो ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें। नहीं, क्योंकि देखो 3 बार से अमृतलाल जी यहाँ पर MLA चुने गए थे, इस बार भी चुने गए थे, 2023 में भी, फिर उनका निधन हो गया, इसलिए उपचुनाव हो रहा है। तो ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो यहाँ पर होनी चाहिए और नहीं है? सुविधा तो मतलब अभी ऐसा रोड की है, जो मेन जो उन्होंने डिवाइडर करके रखा हुआ है, अब उसको करीब करीब 2 साल से तोड़ के रखा हुआ है, वो भी उन्होंने बनाया किसी ने है ही नहीं। जैसे सड़क हो गया, पानी, बिजली, इनकी है सुविधा है? बिजली की तो सुविधा ठीक है फिलहाल में, देखो जैसे पानी वगैरह की भी अभी सुविधा हुई है फिलहाल में। एजुकेशन, हेल्थ? एजुकेशन में तो एक कॉलेज है यहाँ पे, और उसमें कोई ऐसा विशेष मतलब है ना, जैसे साइंस फैकल्टी है तो साइंस वालों को कोई प्रयोगशाला वगैरह ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें। भाई नाम क्या है आपका? रातू तो भाई वोट देते हो? अभी 13 तारीख को वोट देते। तो देखो, पिछले 3-4 चुनाव से यहाँ शांति अमृतलाल जी चुनाव लड़ रहे थे, है ना, जीत भी रहे थे, उनकी पत्नी लड़ रही है। तो क्या लगता है, उनको सहानुभूति के आधार पर वोट दिए जाएंगे या मुद्दों के आधार पर कोई दूसरा बदलाव होगा? नहीं, वोट जिसको मिलेगा, मुझे वोट जिसको मिलेगा वो जाएंगे, जीत जाएंगी। जीत अच्छा, यहाँ सुविधाओं के नाम पर और क्या चाहिए? बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ तो बन रहा है उधर। बन रहा है? हाँ, और कोई मतलब स्कूल बड़ा, कॉलेज बड़ा है? सब है यहाँ पे, बन रहा है। हाँ मतलब खुश हो? हाँ। चलिए, ये तो खुश है, और लोगों से बात करेंगे एक बार इस सलूमबर में कि क्या यहाँ पे लोग सोचते हैं, कितना यहाँ पर मुद्दे हैं, इनके बारे में आइए चलते हैं। जनता का मूड जान रहे हैं हम, सलूमबर में है कि क्या रहने वाला है। भाई नाम क्या है आपका? मेरा नाम तो सुरेश कुमार चौबीसा। चौबीसा जी? तो इससे तो ऐसे लग रहे हो मतलब पूरा भगवा हो आप? हाँ, पूरा भगवा ही रहता हूँ मैं सर। पूरा भगवा रहते हो? कारण क्या है भगवा रहने का? बस मेरे राम जी का कृपा है मेरे ऊपर। अच्छा, राम जी तो आ गए अब? हाँ, राम जी आ गए और बीजेपी भी आएगी सर। अच्छा, बीजेपी आएगी, कारण क्या है इसका? ये क्या पता, रुझान है सर, बढ़िया बीजेपी। लोग यूँ कहते हैं कि साहब वो ठीक है, अमृतलाल जी अब तो स्वर्ग सिधार गए, कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लोग ये कहते हैं कि साहब विकास ज़्यादा नहीं हुआ उनके काम। ना, काम तो होगा सर बीजेपी। हाँ होगा सर बीजेपी। नहीं होगा या हो गया? काम तो हो गया सर। हाँ। भैया नाम क्या है आपका? अकील खान। अकील, क्या काम करते हो? सर अपना वर्कशॉप है। अच्छा, यहाँ के हो, वोट डालते हो? जी जी।
तो क्या लगता है इस बार जो 13 तारीख को मतदान होगा उसमें युवा, आप जैसा युवा क्या सोच रहे हैं? सर ज़्यादातर तो देखा है हमने, तो लोग सोच रहे हैं बाप पार्टी का। जी। क्यों, ऐसा क्यों? अब जिसके भी मुंह से सुनते हो बाप पार्टी बाप पार्टी बाप पार्टी। दूसरी मतलब क्या खासियत है जितेश कटारा में? जितेश भाई देखो एक युवा है और काम भी करने के इच्छुक है वो, और उनके क्या लोग सब उनके तरफ कन्विंस है। जब देखो कांग्रेस पार्टी वगैरह कोई ध्यान नहीं दे रहा आजकल। एक बाबूजी नाम क्या आपका? दौलत सिंह राठौड़। डॉक्टर साहब कहाँ के रहने के हो? डाल के हो। वोट तो डाल दी। हाँ यही। तो अभी जो वोट डालेंगे 13 तारीख को, तो क्या लगता है कि ये किसी मुद्दे पे वोट मांगे जा रहे हैं, क्या सहानुभूति के वोट मांगे जा रहे हैं? सहानुभूति के कि साहब उनकी डेथ हो गई, अब उनकी पत्नी को जिता दो, या रेशमा मीणा कांग्रेस से हैं, जितेश कटारा बीजेपी से, तो क्या लगता है आपको? ये कह रहे हैं वो भाई शांत हो गए हैं इसलिए एक बार इनको जिताओ। हाँ। तो जनता क्या सोच रही है? जनता ये सोच रही है। तो ऐसा तो है नहीं ना कि जैसा अमृतलाल जी ने काम किया हो वैसे के वैसे ये काम कर पाए, ऐसा तो जरूरी थोड़ी है। ऐसा नहीं है, अपन के उसने काम बहुत कराया, कुछ लेके भी आए काम, तो वो जितना लेके आया जितना काम होगा उतना काम होगा। इनकी तारीख में ये करेंगे यूँ। तो आपको क्या लगता है निकल जाएंगी वो? निकल जाएगी। हाँ? निकल जाएगी। एक और भाई साहब, इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार, नाम क्या है आपका? राजेश नाम है। राजेश भाई, आप क्या काम करते हैं? हमारे सिलाई की दुकान है। सिलाई की दुकान है। मैं बेसिकली, आप लगता है ये जो सामने दुकान है वो आपकी है, काफ़ी समय से है, तो आपको क्या लगता है पिछले 15-20 सालों में कितना डेवलपमेंट यहाँ सलूमर में हुआ होगा? डिस्ट्रिक्ट तो बन गया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जैसा कोई विकास अभी पिछले 6 महीनों में, 10 महीनों में, 15 महीनों में हुआ है? अभी तो शुरुआत है, देखो हाँ हाँ। अभी तो हुआ नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, सब हो रहा है। मतलब किस चीज़ की कमी महसूस होती है जब आप दूसरी को देखते होंगे? मान लो आप निमाड़ा जाते होंगे या कोई दूसरी जो बड़ा कस्बा है वो देखते होंगे, तो किस चीज़ की कमियाँ महसूस? यहाँ पर तो क्या है, सबसे मेन मुद्दा तो ट्रेन का है। जो ट्रेन की लोगों की मांग है वो अभी तक पूरी नहीं हुई। बहुत से नेता है, उन्होंने यही डिमांड की थी यहाँ रेलवे लाइन पीछे ऐसा हो। और दूसरी शिक्षा की भी थोड़ी कमी है, यहाँ की शिक्षा संबंधी थोड़ा डेवलप नहीं हो रहा है। शिक्षा के प्रति लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, पढ़ाई वगैरह है, शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हो रहे, तो मतलब इंस्टीट्यूट नहीं है, इसका कारण इंस्टीट्यूट नहीं होना? इंस्टीट्यूट तो है यहाँ पर, लेकिन लोगों की यहाँ ज़्यादातर श्रमिक वगैरह है यहाँ, और उस हिसाब से कोई विज्ञापन वगैरह है नहीं इधर। ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से थोड़ा शिक्षा की कमी होने की वजह से भी बहुत। क्या लगता है जो 3 जो कैंडिडेट खड़े हैं, अमृतलाल जी की पत्नी बीजेपी से शांति जी, रेशमा मीणा और बीएपी से जितेश कटारा, इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा विकास करवा पाएगा यदि उनको मौका मिलता है? विकास तो बीजेपी वाले ही करवा सकते हैं, क्योंकि आगे से कड़ी भी वही जुड़ी हुई है। अदर पार्टी आने से तो फिर होगा भी नहीं, इसलिए बीजेपी का होगा तो अच्छा ही रहेगा। तो ये एडवांटेज है इस बार? हाँ होगा तो ये 90% तो वही होगा। क्योंकि इनका कहना है कि इस बार एडवांटेज है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी सरकार है। नाम क्या है भाई? मूल सिंह। मूल सिंह जी कहाँ के रहने, यहाँ के रहने वाले हो? नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं प्रॉपर जोधपुर से हूँ। जोधपुर से हो, यहाँ पे रह रहे हो? जी। जो वोट कहाँ डालते हो? मेरा बोर्ड जोधपुर में लगता जोधपुर में डालते हो। यहाँ क्या काम करते हो? है, और मैं यहाँ उदयपुर में मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, और मैं यहाँ मिलने के लिए आया था। आते रहते हो? जी। आप तो पहले भी आते रहते होंगे ना, इस बार ही थोड़ी है? यहाँ मैं आता रहता हूँ काफ़ी। कितना विकास इस क्षेत्र का हुआ है, कुछ देखा आपने डेवलपमेंट? यहाँ जब मेरे ख्याल से जब राजकुमार जी रोहत आए हैं तो मतलब एक युवाओं के नए चेहरे हैं। तो मतलब एक तरह यहाँ मतलब आदिवासी बेल्ट में जो पहले क्या कहते हैं, मतलब थोड़ी जागृति कम थी, तो राजकुमार के आने से मतलब थोड़े युवाओं में जागृति अच्छी आई है। और लेकिन जब यहाँ का चुनावी मुद्दा इस हिसाब से देखे तो मेरे हिसाब से इस बार बीजेपी का बल्ला भारी लग रहा है मेरे को। हाँ, क्योंकि अगर ऐसी चर्चा है, ऐसी चर्चा पर्सनली अगर राजकुमार रोहत खुद होते तो मतलब जीत सकते थे, बट उनका मतलब लोग कहीं ना कहीं राजकुमार वर्सेस बीजेपी देख रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं राजकुमार नहीं है तो बीजेपी बेटर है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी है। जब एक तरह कड़ी चैन बन जाती है तो उस हिसाब से मतलब लोगों को लग रहा है अगर बीजेपी आती है तो विकास होगा। वैसा नाम क्या है आपका? दिनेश नाम है। दिनेश भाई, आप इधर ही सलूमर ही रहते हो? नहीं नहीं, मैं तो सेमर ही रहता हूँ। कहाँ पे? सेमर। अच्छा, विधानसभा कौन सा है आपका? मेरा तो विधानसभा यही सलूमरी है। सलूमरी तो है। 13 तारीख को वोट डालोगे? हाँ डालूंगा। तो क्या लगता है इस बार चुनावी मुद्दे क्या है यहाँ पे, इस उपचुनाव के? तो बढ़िया है वैसे यार, हाँ? सब बढ़िया है वैसे। एक भाई साहब, नाम क्या है भाई? मेरा नाम राधा किशन। राधा किशन जी, यहाँ के हो आप? हाँ, मैं प्रॉपर यहाँ के हूँ। तो यार एक चीज़ बताओ, पिछले 15 सालों में, 20 सालों में कितना आपने यहाँ पे डेवलपमेंट देखा है? ना 15-20 साल तो डेवलप तो हुआ है, यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है बीजेपी की सरकार में। अच्छा, और अभी पिछले 10 महीनों में यहाँ पे कुछ हुआ, कोई आई योजना?
योजना तो है ना, राजस्थान में जैसे भी जितनी भी योजना है सब उसी में आ रहा है, सलूमर भी उसी में है। तो अब जो ये कल परसों के दिन जो चुनाव होने वाला है, कल परसों 13 तारीख को, उसमें आपको क्या लगता है मुद्दे क्या हैं? आप लोग जब वोट डालने जाओगे तो दिमाग में क्या चल रहा हो? बस शिक्षा के ऊपर और सलूमर में अच्छा फैक्ट्री लगे यूँ, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, बस ये मुद्दे हो। तो क्या लगता है ये तीन जो खड़े हुए हैं, कांग्रेस से रेशमा जी, बीजेपी से शांति जी और अपने बीएपी से जितेश भाई, तो क्या लगता है इन तीनों में से कौन ज़्यादा विकास करवा सकता है या यहाँ के विकास के लिए असेंबली में बोल सकता है? भाई हम तो शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आए हैं। हम वो सनातन धर्म के ऊपर खड़े हैं। तो यहाँ तो तीनों ही हिंदू हैं, तीनों ही हिंदू हैं। भारतीय जनता पार्टी ज़्यादातर सनातन धर्म पे टिकी हुई है, नरेंद्र मोदी के हिसाब से हम वोट दे रहे हैं। चलिए, के हिसाब से, नरेंद्र मोदी के हिसाब से है। एक ये भाई साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं। नहीं, नाम क्या है भाई जी? आपने बता दो। अरे मैं यहाँ का नहीं हूँ सर। कहाँ के हो? मैं उदयपुर का। उदयपुर साइड। उदयपुर हो तो राजस्थान के ही ना। तो एक चीज़ बताओ, भाजपा सरकार कैसे काम करी पिछले 10 महीनों में? कैसे काम करी बीजेपी सरकार? कैसा काम करी? बढ़िया काम किया, अच्छा काम। आप कोई काम करते हैं, एम्प्लॉई हैं किसी में, कहीं जगह? नहीं, अपना कोई नहीं, मैं किसी काम से आया हुआ हूँ यहाँ। और मेरे नहीं, तो मतलब जैसे कोई महंगाई की बात करें या महिला हिंसा की बात करें या अपराधों की बात करें, तो ये पिछले 10 महीनों में कम हुए हैं कि ज़्यादा बढ़े? तो कम हो रहे हैं ना, बीजेपी सरकार में कहाँ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, मतलब आपके उदयपुर में शांति है? वहाँ तो कुछ छोटी मोटी घटनाओं को लेकर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। होती रहती है, शहर है। तो आप संतुष्ट हो मतलब भाजपा सरकार? हाँ, यदि 10 में से आपको कहा जाए कि भाजपा सरकार को 10 में से कोई मार्क्स देने हैं, जैसे कॉपी में मार्क्स देते हैं ना, 6 को 3 कॉपी, वैसे 10 में से भाजपा सरकार को मार्क्स देने हैं, आपको अंक देने हैं, कितने दोगे? पूरे दूंगा मैं तो, 100 में से 100। ये 100 में से पूर्णतः सहमत है भाजपा सरकार से। भाई जी, नाम क्या है आपको? कान जी। हाँ जी, यहाँ के ही हो क्या? हाँ, यहाँ के। वोट डालने जाते हो? वोट डालने जाते हैं। अच्छा, 13 तारीख को वोट डालोगे? डालेंगे। तो क्या किसको डालने की संभावना है? कौन जीतने की संभावना है? हम तो फूल वालों को देंगे। फूल वालों को देते हैं। भाई साहब, नाम क्या है? कैलाश पटेल। कैलाश भाई, क्या लगता है आपको कि अभी जो 13 तारीख को चुनाव होंगे, मतदान है 13 तारीख है ना, 13 तारीख को मतदान है, तो ये कोई जाति आधारित है या कोई सनातन वर्सेज अदर्स है या मुद्दे आधारित है? विकास पे है चुनाव तो। विकास पे। तो क्या बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के पिछले 3 चुनाव में बीजेपी गढ़ रहा है, बीजेपी का गढ़, तो ऐसे क्या उनके पास दावे हैं कि उन्होंने कितना डेवलपमेंट करा है? ऐसा कोई डेवलपमेंट हुआ पिछले 15-1 सालों में? डेवलपमेंट तो क्या है, काम तो हो ही रहा है। क्योंकि देखो, जिला बनाने का क्रेडिट तो लेगी कांग्रेस, उसको भी वो नहीं मिला, फिर भी भाजपा जीती। फिर भी भाजपा जीती। तो जीतने का कारण क्या? मतलब ऐसा क्या लगाव था अमृतलाल जी के प्रति? अब क्या वो लगाव उनकी वाइफ तक भी वोटर ले जाएगा? ले जाएंगे, ले जाएंगे। बीएपी वाले कुछ नुकसान करेंगे? वो जातिगत समीकरण से जा रहे हैं। वो तो जा रहे हैं। ओबीसी, स्वर्ण, ये वोट मतदान तो भाजपा के पक्ष में रहेगा। चलिए भाई साहब, आपका नाम क्या है? महेश। महेश भाई, मेरा नाम भी महेश भाई है। तो आपको क्या लगता है महेश भाई कि जैसे इन्होंने कहा विकास का मुद्दा होगा, आपको क्या लगता है कि विकास का मुद्दा होगा या कोई दूसरा मुद्दा भी इन चुनाव में होगा? नहीं, विकास का ही होगा। विकास का होगा। तो विकास में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो 15-20 सालों में नहीं हुई, आज सलूमर की सबसे बड़ी आवश्यकता है? विकास की आवश्यकता तो बहुत है, जैसे यहाँ पे तभी जिला मुख्यालय की वो, हाँ, ऐसे बहुत सी चीज़ें, हॉस्पिटल वगैरह हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट बन गया पिछले 10 ये मान के चले कि, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जैसा कुछ है नहीं अभी। तो क्या क्या होना चाहिए? मतलब कोई हॉस्पिटल होने चाहिए, बड़े बड़े सरकारी अधिकारी ऑफिस, वो भी सब वो सुविधा अभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस उदयपुर की या डूंगरपुर की ज़्यादा होगी। तो ऐसी स्थिति में ट्रेन वगैरह का मुद्दा भी यहाँ पे है? ट्रेन का बीच में था, अभी तो कुछ शांत हो गया मामला, पहले ट्रेन का बहुत था यहाँ पे। तो आई नहीं ट्रेन। तो अगर ये आ नहीं रही, ये मान के चले ये डेवलपमेंट की जो चीज़ें वो नहीं हो पा रही, फिर भी बीजेपी को यहाँ पर जो मतलब प्यार देने का, ये कह सकते हैं प्यार दे रहे थे, इसका कारण क्या है? कारण क्या है? लगाव, हिंदुत्व, केवल हिंदुत्व। चलिए, इस बार भी ये चलेगा हिंदुत्व वाला? कल परसों में चलेगा। चलिए, इनके हिसाब से हिंदुत्व का एक मुद्दा है, वो चलेगा। पिछले 15 महीनों की बात करें तो सलूमर में महिलाओं के खिलाफ कोई क्राइम बढ़ा है, कम हुआ है, या पुलिस एक्टिव हुई है,
थोड़ी से एक्टिव हुई, मतलब पिछले 10 महीनों में भाजपा सरकार सही काम कर रही है। सही काम कर रही है, आपके हिसाब से भाजपा निकल जाएगी यहाँ से? निकल जाएगी। निकल जाएगी। तो वोट नरेंद्र मोदी के नाम पे दोगे आप कि अमृतलाल जी के नाम पे दोगे? नरेंद्र मोदी के नाम। नहीं, आप जो भाई साहब कहोगे वो दोगे। ये थोड़ा सा कर रहे और लोग हैं यहाँ पे बात करते हैं उनसे कि यहाँ पर इन युवा क्या सोचते हैं, युवा उनसे हम बात करते हैं। एक युवा ये भी है, इनसे बात कर लेते हैं। भैया नाम क्या है आपका? कपिल। यहाँ के ही हो आप? सलूमपुर के ही? चुनाव तो इधर ही हो, वोट यहीं देते हो, इस बार भी वोट दोगे? हाँ। तो भाभी जी भी देती हैं? हाँ। यहीं देंगी। तो क्या लगता है इस बार जो आप बीजेपी कांग्रेस में से ज़्यादा मजबूत स्थिति में कौन है? मेरे को बीजेपी लग रही है। बीजेपी लग रही है। पिछली बार क्या? पिछली बार भी तो बीजेपी पे, लेकिन बीजेपी अच्छी है, इस बार भी अच्छी है। चलो ठीक है। एक भाई साहब है, इनसे बात कर लेते हैं। हालांकि केसरिया पहन का तो ये मैसेज आता है कि केसरिया ही होंगे। भाई जी नाम क्या है आपका? कांतिलाल सोनी नाम है। कांति भाई क्या लगता है आपको इस चुनाव में बीजेपी आएगी। फिर से बीजेपी आए? नहीं, ये सहानुभूति की वजह से कि कोई डेवलपमेंट? सहानुभूति भी है, सहानुभूति का ज़्यादा सहानुभूति का योगदान ज़्यादा है। नहीं, लोग कहते हैं कि साहब वो अशिक्षित है, अगर असेंबली में जाएंगे तो बोल नहीं पाएंगे। हाँ, तो बोलते साहब काम करने वाले बहुत सारे हैं असेंबली में, तो लेकिन खुद को ही बोलना पड़ता है। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि शांता जी बोल पाएंगी? बोल पाएंगे, सीख जाएंगे सब। तो पहले भी सरपंच वगैरह रहे हैं, नगर परिषद रहे हुए हैं। चलिए इनके हिसाब से लोग बोल जाएंगे और लोगों से बात कर लेते हैं। एक और भाई साहब है, ये भाई साहब नाम क्या है आपका? कमलेश जी। आप कितने सालों से यहाँ सलूमपुर में? बचपन से। तो बचपन से अब तक किस तरह का विकास देखा आपने यहाँ पे? बहुत सारे चुनाव होंगे, लगभग 6-7 चुनाव तो आपने देख लिए होंगे। तो क्या लगता है इतना जितना विकास 15-20 सालों में होना चाहिए था उतना हुआ है? जितना विकास हुआ 15-20 साल में ही हुआ, उसके पहले कुछ था ही नहीं। नहीं, फिर भी जैसे दूसरों की तुलना में आप यहाँ से दूध सामान लेने दूसरी जगह भी जाते होंगे, तो क्या लगता है कि जो दूसरे प्रदेशों में सरकार की जिस तरह की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार बहुत पैसा देती है, वो पैसे का सदुपयोग हो रहा है इधर साल उम्र में? पैसे तो सबके खाते में ऑनलाइन आ रहे हैं, उसको पैसे को दिक्कत नहीं है। अब दूसरी जगह से अपन तुलना नहीं कर सकते। किसी की जमीन समतल होती है, पहाड़ी मंगरे इलाके हैं, तो वहाँ उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ना कोई इधर इंडस्ट्री है तो बाहर की पब्लिक आए मकान खरीदे, ऐसा कुछ है ही नहीं। किला बनाने का कोई फायदा नहीं, बेनिफिट तो हुआ नहीं वैसे मेरे को। मैं तो चाहता हूँ जिला बने या नहीं वैसे, मतलब लेकिन सुविधाएं होनी चाहिए। आदमी बीमार हो या अस्पताल डॉक्टर 2 नहीं मिलते आपके, कोई स्पेशलिस्ट मिलता नहीं है। और इतना जिला अस्पताल बनाया, यहाँ पे कोई भी लैब भी ढंग के नहीं है। नाम का जिला बनाया सिर्फ प्रॉपर्टी वालों ने, अपने प्रॉपर्टी बेचने के लिए। मिल 60 टमाटर भी बनाया, उन्होंने प्रॉपर्टी बेची, जमीनें बेची और करोड़ों रुपए कमाए। आम पब्लिक को जो फायदा होना चाहिए वो नहीं हुआ। तो अब क्या लगता है जो 13 तारीख को चुनाव होगा उसमें फिर यहाँ की जनता किसका समर्थन करने जा रही है? क्या लगता है? यहाँ की जनता तो बीजेपी को सपोर्ट करते है वर्षों से, तो अभी भी उसमें जाएगी, इस बार भी हो जाएगी। तो ये विकास के कारण अमरलाल जी के कारण होगा या एक सहानुभूति के ठीक है एक बार तो शांता जी को भेज दो? नहीं, ऑप्शन दूसरा अच्छा नहीं है, कोई भी ऑप्शन अच्छा नहीं ना। इनके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन ज़्यादा कोई इनके पास है नहीं, इसलिए लोग बीजेपी के पक्ष में जाएंगे। वैसे भी यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो हम और लोगों से बात करेंगे कि क्या रहने वाला है यहाँ पर, किसके पक्ष में लोग मतदान करेंगे या किसके निकलने की संभावना है। आइए चलते हैं इस साल उम्र के दूसरे हिस्से में। हम और कुछ लोगों से जान लेते हैं कि 13 तारीख को जब मतदान करने जाएगी यहाँ की जनता, तो उनका मूड क्या रहेगा। भाई साहब नाम क्या है आपका? जयेश गढ़िया। जयेश गढ़िया जी, अभी 13 तारीख को आप मतदान करने जाओगे, तो मतदान करते समय आपके दिमाग में क्या चलता है? अच्छी पार्टी, अच्छा कैंडिडेट या विकास के मुद्दे? अच्छा कैंडिडेट। अभी जीतने की संभावना किसकी ज़्यादा है? अभी कुछ नहीं, अभी कोई गैस नहीं, क्योंकि मैं अभी ध्यान ही नहीं है बाजार की तरफ। अच्छा। चुनाव की तरफ। अच्छा, मतलब 13 तारीख को जाओगे, आँख बंद करोगे, जिधर देना है उधर नोटा पे दे देंगे। ठीक है। वैसा नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र लखर है। राजेंद्र भाई काम क्या है आपका? मेरा मनियारी शॉप है। मनियारी शॉप है। तो एक चीज़ बताइए, ये जो भी बात कर रहे थे आपने सुनी है, बात सुनी है, तो क्या रहने वाला है यहाँ? मेरे हिसाब से तो बीजेपी आएगी। कारण क्योंकि ये सलूमबर वैसे बीजेपी का ही गढ़ है और अमृतलाल जी का अच्छा है सलूमबर में। तो उनकी पत्नी को सहानुभूति वोट? हाँ, सहानुभूति आराम से जीत जाएगी। आराम से जीत जाएंगी, इनके अनुसार आराम से जीत जाएंगी। एक और भाई साहब से बात कर लेते हैं, ये हालांकि दुकानदारी में व्यस्त है। भाई साहब आओ, थोड़े से आगे आ जाओ। नाम क्या है आपका? जय भाई, क्या लगता है इस बार चुनाव हो रहे हैं 13 तारीख को, वोट डाले जाओगे, दुकान से कुछ समय निकाल के तो जाओगे? बिल्कुल जाएंगे।
तो क्या लगता है उस जब थोड़े से समय में भी कुछ सोचोगे कि आखिर वोट देना किसको है, तो विकास नेता या केंद्र के नेता या राजस्थान सरकार का काम, क्या चीज़ आपके मन में है? मन में तो है कि ये जो हमारा जो अबकी का चुनाव है ये स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब की बार जो कैंडिडेट हैं तीनों ही पार्टियों के कैंडिडेट तो लगभग कई लोगों की मानसिकता ऐसी बन रही है कि अब की बार नोटा पे बटन दबाया जाए। क्या मालूम क्या परिस्थिति बनी कि ऐसे कैंडिडेट इनको नहीं मिले कि क्या हुआ, किस प्रकार से कैंडिडेट ऐसा कुछ आम पब्लिक समझ नहीं पा रही इस बात को। मतलब लोगों में रुचि नहीं दिख रही है ऐसा? रुचि नहीं दिख रही। आप देख रहे हैं यहाँ का माहौल मार्केट का कैसा, किसी प्रकार कोई हलचल नहीं, किसी का कोई मतलब मुद्दों पे चुनाव लड़ा ही नहीं जा रहा। बस ये इनका कहना है कि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, कोई बड़े मुद्दे हैं नहीं, क्योंकि तीनों कैंडिडेट नए हैं, कुछ सहानुभूति के वोटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये यहाँ की जनता का मूड था, और यहाँ की जनता का मूड 13 तारीख को ईवीएम में कैद हो जाएगा और ये मूड निकलेगा 23 तारीख को परिणाम के रूप में। उस दिन ही ये नज़र आएगा कि यहाँ की जनता ने अपना मूड किस पक्ष में दिखाया है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।